ताला किसने खोला था? राजीव गांधी ने खोला था ताला। कौन करा रहा है? आपने सुना ही नहीं, आप तो बेवकूफ हो, आप काम कर दिए नहीं, बिके हुए आदमी हो। बिके हुए, आपको कुछ नहीं पता। बार भी राम के नाम पर वोट मांगेगी बीजेपी। देखो, राम के नाम पे नहीं, काम के नाम पे काम किया है बीजेपी ने, काम किया है। इसी लाल किले पे भारत का प्रधानमंत्री सुरक्षा कवच में घेर के भाषण देता था और आज का शहर का बंदा खुला भाषण दे रहा है। प्रधानमंत्री बने हैं ना हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक भारत का झंडा बुलंद हुआ है आज से। हो सकता है अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने काम किए, परसेंट होते हैं 10%, 20%, 100%, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जो काम किया है और भारत के क्या है, मुझे क्या गिनवा दीजिए, 5 गिनवा, मुझे गिनवा दीजिए, 5 गिनवा दीजिए। अरे आप 5 गिनवा दीजिए, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। आपके अंदर गंदगी, राजनीति के अंदर गंदगी भरी थी, शहर के अंदर गंदगी भरी थी, उनको सफाई करने लगे। गंदगी को सफाई करने में समय लगता है, गंदगी में सफाई करने में समय लगता है। स्वच्छ भारत अभियान चला दिया, भ्रष्टाचार पर स्वच्छ अभियान चला दिया, नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सुनो मैडम, गरीबी की बात है ना, गरीब पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, गरीब बनना स्वयं दोष है, प्रधानमंत्री का दोष नहीं है। काम नहीं करता है तो उसका दोष है। मोदी जी तो कह रहे थे कि भैया गरीबी दूर करनी है, गरीबों के अच्छे दिन लाने हैं। जब कोई देखो कोई मामला दबा है उसको धीरे धीरे लाने में समय लगता है। वक्त लगेगा, अभी सिर्फ 9 साल हुए। कितना समय लगता है? 5 साल और दे आपको दीजिए कितना समय चाहिए? 5 साल दे दें आपको? 10 साल दे दें? साल में नहीं ना तो 2 साल में कैसे कर पाओगे आप? मतलब आप खड़े मुर्दे उखाड़ ले हो। अगर ये बच्चा आपका है, 20-20 बच्चे पैदा करके आप नहीं 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 नहीं, आप जो है अब आप इसको घुमा रहे हो क्योंकि आपके पास इन बोलने को अल्फाज नहीं है। चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं चाचा जी। जो काम 9 साल में हो गया वो 70 साल में नहीं हो पाया। वक्त दीजिए, 5 साल और दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है? बीजेपी को भी तो वक्त दीजिए, जब पुरानी सरकारों को इतना वक्त दे दिया। 5 साल तो देखो दे दिया, अब कहाँ तक दे? मैं बतेरा विश्वास कर लिया, अब नया युवा की जरूरत है क्योंकि अब उनकी उम्र भी हो गई है। बस मेरा ये कहना, मोदी जी बस डंडा पकड़ना, झोला टांग रहे हैं और चल रहे हैं। हाथ जोड़ कर लो जी, हमसे मुझसे गलती हुई, हम माफी मांगना है और चले जाओ। क्यों खराब है? आप कह रहे हो कि बीच में घंटा बज रहा है, हमारा घंटा बज रहा है, डंडा नहीं बज रहा, घंटा बज रहा है वहाँ पर। मोदी के नाम का घंटा बज रहा है वहाँ पर। मोदी जी के नाम पर तो चुनाव भी जीत लिया। आप चाइना से, आपका चाइना से संबंध कैसे है? मेरा मुद्दा संबंध कैसे है? चलिए चाचा जी ये भी बता दीजिएगा, आ रहे हो सर आपके पास, चुनाव 5 राज्यों में चुनाव है, लोकसभा भी आ रहा है, क्या लग रहा है क्या होगा? क्योंकि चुनाव तो पीएम मोदी के चेहरे पर जीत जाती है बीजेपी। देखिए अभी 4 जगह चुनाव आ रहा है, आपका मिजोरम में है, छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में। देखिए यहाँ की पब्लिक जागरूक हो चुकी है और आप देखिएगा कि आने वाले समय में 4 जगहों पे, जो 4 राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं ना, उसमें बीजेपी मुंह के बल गिरेगी। और आप भी देख लीजिए, क्योंकि जब तक ये अनभक्तों को लाइन पे नहीं लाया जाएगा, ये देश ऐसे ही चलता रहेगा। ये कह रहे हैं कि 5 साल अगर हम और दे देते हैं तो फिर पता नहीं देश कहाँ चल जाएगा, बेरोजगारी और कितनी बढ़ जाएगी, महंगाई देखिए रिकॉर्ड तोड़। दुबई में गया था ना, दुबई में जब मैं गया और जब प्रधानमंत्री बनने के बाद में गया तो उन लोगों का रवैया चेंज हो गया भारत के लोगों को देख के। भारत के अंदर देश का क्या पार्टी, कोई भी पार्टी अगर फोकट में बांटेगी ना तो हमारे बच्चे हैं ना, उनको बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा, बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जितने भी लोग, अगर बीजेपी सरकार नहीं आती तो फिर देश पता नहीं कहाँ चला जाएगा, क्योंकि देश तो सुरक्षित तभी है जब बीजेपी सत्ता में। बिल्कुल ये बात सही है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। आज कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं पे नहीं लिखा रखता है काले बैग से डरिए या काले बैग को मत टच करिए, ठीक है? आज मेरा फोन हैंग नहीं होता। स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंडिया ये लिखा रहता है हर बसों में भी। ये भी कहीं अनाउंसमेंट नहीं होता है काले बैग को मत छूइए, ठीक है? तमाम देश भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, मित्रता की। अरे पहले पड़ोस के गरीब को तो देख लो, उसको रोटी नहीं मिल रही, आपको पेट भर के मिल रही है। ये बात बिल्कुल गलत है। कि बात सुनिए, गरीब कौन है मुझे बताओ। आप अपने घर को देखिए, पहले घर सुरक्षित है। अब ये भाई कह रहे हैं काला बैग देख कर डरते थे, डरता नहीं, अब नहीं डरता। अरे काला बैग रखने वाले सत्ता में आ गए तो अब डरेगा कौन? डरेगा? अब कोई नहीं डरेगा। सत्ता में आ गए, बीजेपी कराती थी। हाँ मैं आ रही हूँ, फिर से आ रही हूँ तो और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। फिर से मैं आपके पास लौट रही हूँ, क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? 9 साल कैसे रहे सरकार के, क्या फिर से सरकार आनी चाहिए बीजेपी की?
देखो जी, बीजेपी ही आएगी। सब लोग बीजेपी को ही चाह रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बीजेपी को चाह रहा है। 500 साल पुराना मुकदमा जो कोई भी आज तक मुगलों के टाइम से चला आ रहा है, नहीं निपटा पाया, मोदी ने निपटा दिया। तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, 500 साल पुराना मुकदमा राम मंदिर की बात कर मंदिर रहे का। ताला किसने खोला था? ताला किसने खोला था? राजीव गांधी ने खोला था ताला। कौन करा रहा है? सुना ही नहीं, आप तो बेवकूफ हो, आप काम कर दिए। नहीं, बिके हुए आदमी हो आप। बिके हुए, आपको कुछ नहीं पता। इस बार भी एक मिनट रुकेगा कल्याण सिंह भैया, चाचा सुनिएगा, तो क्या इस बार भी राम के नाम पर ही वोट पाएगी बीजेपी? जी, इस बार भी राम के नाम पर वोट मांगेगी बीजेपी? देखो राम के नाम पे नहीं, काम के नाम पे काम किया है बीजेपी ने। काम किया है, क्या काम नहीं किया? अभी तो खांस रहे हो आप, बोलने में ये लाल किला है ना, इसी लाल किले पे भारत का प्रधानमंत्री सुरक्षा कवच में घेर के भाषण देता था, और आज का शहर का बंदा खुला भाषण दे रहा है। सबसे बड़ी सुरक्षा हुई है भारत के प्रधानमंत्री आने से, मोदी आने के बाद में। ये बड़ी चलो जवाब लेते हैं। ये कांग्रेस की देन है, ये बीजेपी की देन है। 9 साल में काम हो गए। देखिए, सुरक्षा बढ़ चुकी है, विदेशों से रिश्ते अच्छे हो गए, फिर भी काहे दिक्कत आप लोगों को? अच्छा, ये अंकल जो बोल रहे हैं कि मोदी जी का देन है जो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है? तुम बता दो। क्यों पूछे? इसका मतलब ये होता है, जैसे बहस कर रहे हैं ना, बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। कर रहा है बदतमीजी क्या? वो तो बेचारे अच्छी तरीके बेचारे नहीं है, सारे बेचारे हैं। जिसके माँ बाप मर गए वो बेचारा होता, हमारे मर गए हम बेचारे हैं। क्या कह रहे हैं सर? कह रहे कि मोदी नहीं रहता तो लाल किला भी नहीं रहता। कहने का मतलब यही है इनका तो कहने का मतलब यही है। मैं फिर से मुद्दे पर आ जाती हूँ। मेरा मुद्दा लाल किला नहीं है, मैं आ रही हूँ। मेरा मुद्दा विदेश नहीं है, राजनीति से आ रहे हैं। तो चुनाव है भैया, रुक जाएगा। चुनाव आ रहे हैं, मुद्दा क्या रहने? भारत के मैडम, भारत के 10 टुकड़े हो गए। ये कह रहे हैं ना कि ये मोदी के देन है। अरे ये आज देखो, छोटे छोटे देशों पे लोग बड़े बड़े मिलके युद्ध। देश के अंदर कितना काम हो गया सर 9 सालों में? आ गए, आप बता पाएंगे सर कि क्या से मोदी 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 मैं तमाम फिर से लोगों की सिर के पास जुड़ जाती हूँ। क्या कह रहे थे? हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, बात सुनो, गरीब कोई नहीं है भारत में। अब की बार मोदी बेकार है, योगी आना चाहिए। कैसे? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में जैसे गुंडा का सफाई हो गया, एक बार योगी प्रधानमंत्री सीट में बैठ जाए। गुंडा राज खत्म हो गया। बीजेपी तो लगातार यही दावे कर रही है। मैं भैया और लोगों से बात कर लेती हूँ। युवा साथी हैं, आपका क्या नाम? योगी को माँ कहते, मोदी को नहीं। योगी को से बढ़कर योगी जी हो रहे हैं, तो आप भी लोगों से जान लेती हूँ, क्या कहना चाहेंगे सर? मोदी सरकार कह रही है पुरानी सरकार तो हैंग हो जाती थी, हमारी सरकार है चल रही है। क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। योगी मोदी सरकार ही आएगी और ना हो कोई भी। सारे चोर टक्कर में नहीं है कोई भी ना है। इनमें कोई चेहरा ही, इन्होंने अभी कोई चेहरा ही डिक्लेयर नहीं करा। सुनिए हम बता रहे हैं। सुनिए सुनिए हम बता रहे हैं। 22 जनवरी का डेट याद कर लीजिए, 2024 22 जनवरी। वो तय करेगा कि 2024 का क्या रिजल्ट है, और तय नहीं करेगा वही उसी दिन मोदी जीत गया है। करेंगे वोट तो हम ही समझ रहे हो, उसी दिन जीत गया है। बहुत लोगों से बात कर लेती हूँ। क्या धर्म की राजनीति ही मुद्दों पर हावी हो गई? मुद्दे कुछ नहीं रखते। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, क्रिकेट में विराट कोहली और सन्नी पाजी फिल्म इंडस्ट्री में, इनके बारे में जितना बोलूँ जितना लिखूँ शायद कलम में स्याही नहीं रहेगी। और फिर एक बार मोदी सरकार आ रही है। ये लोग मोदी सरकार में क्या पसंद आ गया कि आप कह रहे तारीफें करते करते थक नहीं? ये लोग बोल रहे थे कि राम मंदिर का कुछ भी नहीं होगा। देखो तारीख भी आ गई और 22 जनवरी को ये सब लोग लाइव देखेंगे और टीवी पे बैठ के देखेंगे। यही वही लोग देखेंगे जो मोदी की बुराई करे। वो भी इसमें विश्व में मोदी जी का नाम, भारत का नाम चल रहा है, इसलिए हम वोट देंगे मोदी जी को।